जिनका सिक्से हुआ है नया नया, तो हम लोग उसको सेलिब्रेट भी करेंगे थोड़ा सा, और प्लस उनकी स्टोरी जानेंगे कि कैसे सिक्से की जर्नी कैसी रही, क्या तकलीफें आई, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ। सब जानने की कोशिश करेंगे, ताकि जो लोग शिक्षे के एस्पिरेंट हैं, जो शिक्षे अभी जाना चाहते हैं, उनको एक रोड मैप मिले कि वो न्यू शिक्षे हैं हमारी टीम में अभी। और अच्छी बात यह है कि वो नॉन नेटवर्कर हैं। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल उनकी स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इनर्जिक में प्रिंपल ऐसा हो रहा है कि जो नॉन नेटवर्कर आ रहा है ना, वो अच्छा कर जा रहा है कई बार। वो अब वाली स्टोरी सही है ना, नेटवर्कर को बहुत कुछ आता है। नेटवर्कर वही सीखता है जो जिसमें उसका काम होना चाहिए। ये कई एग्जाम्पल मेरी टीम में हुए। कई कंपनियां होती हैं ऐसी जो नए लीडर्स को तैयार करती हैं, मतलब नए लीडर्स उसमें तैयार होते हैं, और बाकी कुछ, सुभाष भाई बड़ा अच्छा बताते हैं, फोटो कॉपी कंपनीज होती हैं, जेरोक्स कंपनीज। ठीक है, उसमें ना बने बनाए लीडर जाते हैं, मतलब वो ओरिजिनल कंपनियां नहीं होती। कहीं का प्रोडक्ट, कहीं का प्लान, कहीं का कुछ उठा पटा के अपना कॉपी पेस्ट बना के काम चलाती हैं। ओरिजिनल कंपनियां कुछ हैं जिनमें एक इनेजिक है। ठीक है, यूनिक प्रोडक्ट, यूनिक प्लान, यूनिक, सब कुछ यूनिक है। बेसिक बात है, क्योंकि सबसे पहले तो आपको बता दें कि जितने भी चैंपियंस होते हैं अलग अलग फील्ड में, हर फील्ड में, किसी भी फील्ड का जो चैंपियन होता है, वो बेसिक्स पे उसकी मास्टरी होती है। जैसे सचिन तेंदुलकर की बेसिक्स पे मास्टरी थी, इसलिए वो चैंपियन बने। ठीक है, कोई गाना गाता है तो बेसिक्स पे उसकी मास्टरी है। तो कुछ बेसिक बातें करूंगा आपसे, और बेसिक्स को ही हमें स्ट्रांग बनाना है, ताकि हम भी चैंपियन बन सके अपनी इनेजिक बिजनेस के। तो इनेजिक बिजनेस में दोस्तों बेसिक क्या है? सबसे पहला बेसिक कि आप जब जुड़ते हैं तो आपको शिक्षे तक का प्लान पता होता है, शिक्षे तक की जर्नी पता होता है, कैसे शिक्षे में कैसे कैसे आपको 1A 2A 3A पे क्या कमीशन मिलते हैं, सब पता होता है। तो ओवर द टाइम एक बात निकल के आई है कि हमें 500 डेमो करने से आप शिक्षे हो जाते हैं। 500 डेमो आपका होना चाहिए। ठीक है, वैसे मैं काउंटिंग में बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन कई लोगों ने किया है वर्ल्ड वाइड, और वो कहते हैं कि ST50 मतलब का मतलब एक और है, शो डेमो टू 501 पीपल। तो 501 पीपल को अगर आप दिखाएंगे तो आपका सिक्स से क्लियर हो जाता है। आपका 501 डेमो होना चाहिए, टीम का काउंट नहीं करना। अब ये डेमो करने में ना हमें कई बार बहुत सारी अपनी दिमागी उलझन आती है कि अभी मैं सीख रहा हूँ, मेरे पास किट नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। ये सारे बहाने दोस्तों छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको कई एग्जांपल्स मिलेंगे इंडिया के अंदर जिन्होंने डेमो किया ही नहीं, और वर्ल्ड वाइड भी कुछ लोग ऐसे मिलते हैं। वीडियो दिखा के टीम खड़ी कर ली, बातें करके टीम खड़ी कर ली। तो ये सब छोड़िए, और अपने आप को तैयार कीजिए कि मुझे, मतलब एक मिशन होना चाहिए कि 1 लाख परिवार को मुझे कैंगन के बारे में बताना है। 2 साल लगे, 5 साल लगे, जितना टाइम लगे, सेमिनार करके बताएंगे, मीटिंग्स करके बताएंगे। 1 लाख घरों तक हमको कैंगन का इंफॉर्मेशन पहुंचाना है। ये हमारा काम है। हम लोग कई बार भूल जाते हैं, हमें लगता है नहीं मशीन बेचना है, बस बेचेंगे तो नहीं बिकेगा, क्योंकि लोग खरीदना पसंद करते हैं, बेचा जाना पसंद ही नहीं करते। तो आप सिर्फ अपनी जानकारी, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए लोगों से, क्या फायदे मिल रहे हैं। पानी कुछ लोगों को शेयर कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आपको पता लगे कि और क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं। उससे आपका बिलीव बढ़ेगा। एक बहुत अच्छी बुक अगर पढ़ सके आप लोग तो पढ़िएगा, गो फॉर नो। क्योंकि यस जो है ना, वो हमारा डेस्टिनेशन है। मान लो आप चाहते हैं कि आपके टीम में कोई आदमी शामिल हो, तो वो आपका डेस्टिनेशन है, बट उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने का रास्ता नो है। तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, और कोई भी रिजेक्शन ऑब्जेक्शन आए तो उसके लिए तैयार हो जाइए। कोई बात नहीं सर, अभी आपको सर मेरी बात नहीं समझ में आई, या मैं समझाने में कामयाब नहीं हुआ, कोई बात नहीं, थैंक यू फॉर योर टाइम बोल के निकलिए। लेकिन कोशिश कीजिए कि ज्यादा लोगों को हमको बताना है। अपनी लिस्ट हो या स्ट्रेंजर लिस्ट हो, इनर्जिक एक ऐसा प्रोडक्ट है कि हर किसी को बताया जा सकता है। अपना कार्ड प्रिंट कराइए, डेली 10
ऑफिस, 10 दुकान, 10 कहीं भी दे दीजिए और बोलिए सर अगर आप हेल्थ के बारे में कुछ अच्छी जानकारी लेना चाहते हैं तो 1 घंटे का वक्त मुझे दीजिए, चाहे जूम पे दीजिए, चाहे 1 to 1 में दीजिए, जैसे मर्जी दीजिए। क्योंकि मैं रोज सीखता हूँ दोस्तों, मैं डेली सीखता हूँ, डेली अपने आप को कुछ और नया तरीका इम्प्लीमेंट करता रहता हूँ। हम लोग क्या करते हैं ना, हड़बड़ा जाते हैं, डेमो दिखाने लगते हैं। अब अगर वो संडे को बैठ जाएगा तो मैं समझूंगा कि इंटरेस्टेड है, नहीं बैठेगा कोई बात नहीं। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं जो करता हूँ वही आप लोग कीजिए, लेकिन ये मैं अभी ये कर रहा हूँ, आपको अच्छा लगे तो आप भी कर सकते हैं। किसी को भी प्रपोजल दिया जा सकता है, किसी को भी। तो चलिए प्रकाश जी, 1 मिनट में सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ। प्रकाश जी का 6 हुआ है, हम लोग 2 मिनट उनको बधाइयां देंगे। ठीक है, सबके पास अनम्यूट करने का ऑप्शन है। प्रकाश जी आ गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको बहुत प्रकाश बहुत जी, बधाई जल्दी हो से प्रकाश जी। बेस्ट करें। कॉन्ग्रेचुलेशन प्रकाश जी। प्रकाश जी बधाई हो। बहुत बहुत बधाई हो आपको। बधाई सर। कंग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत बधाई हो प्रकाश सर। टन 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 टन। कंग्रेचुलेशन सर। बधाई हो प्रकाश बहुत जी बहुत बधाई आपको प्रकाश हमारी सर। तरफ से। बहुत बहुत बधाई प्रकाश सर। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई प्रकाश जी। बधाई हो बहुत बहुत प्रकाश जी। बधाई प्रकाश जी। थैंक यू भगवती बहुत जी। बहुत बधाई हो प्रकाश जी। ये और टन टन कॉन्ग्रेचुलेशन टन। प्रकाश जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई सर। थैंक चलिए, यू मैम। ऑन बिहाफ ऑफ प्रकाश जी, मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और आज सुनेंगे प्रकाश जी की जर्नी स्टोरी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बड़े करीब 12-14 दिनों के बाद मैं जूम में हूँ आज, क्योंकि मैं दिल्ली में था और कुछ फैमिली के साथ घूमने फिरने गया था, तो इस कारण मैं जूम में नहीं रह पा रहा था। आज 14 दिनों के बाद करीब जूम में हूँ। तो मैं प्रकाश वर्मा, और बेगूसराय मेरा घर है, और मेरी जर्नी कैसे कैंगन में शुरू हुई इसी के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में बताता हूँ। मेरा घर बखरी है, बेगूसराय से 30 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, और वहीं मैं बचपन से पला बढ़ा, और यहीं के गवर्नमेंट स्कूल में मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। और इसके बाद 12th तक मैं अपने गांव में ही रहा। और तो 12th के बाद मैं पटना, और पटना के बाद फिर दिल्ली रहने लगा। शुरू से ही मैं कुछ अलग जीवन में करने के लिए सोचता था, कुछ यूनिक चीज हो मेरे जीवन में। इसी चीज को करते करते मैं कभी मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया, डांस सीखना शुरू किया। ये 92 की बात है। 92 में मैं 10th किया, और उसी दरमियान मैं पटना पटना में रहने लगा, और पटना में मार्शल आर्ट और डांस की मैंने ट्रेनिंग ली। और पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा नहीं था, एक साधारण स्टूडेंट रहा हूँ मैं पढ़ाई में। तो धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में रहा शुरू से ही। क्रिकेट भी खेलता रहा, जब भी गांव में रहा तो अच्छे लेवल पे मैं क्रिकेट खेला, बैडमिंटन खेलता था। और उसके बाद मैं मार्शल आर्ट और डांस के फील्ड में आगे बढ़ने लगा। तो मैं 96 में फिर मैं दिल्ली चला गया, और दिल्ली से मैं दिल्ली ताइक्वांडो टीम से खेलने लगा। और इसी दरमियान 97 में मैं ब्लैक बेल्ट किया, और ब्लैक बेल्ट के बाद 99 में ही मैं नेशनल चैंपियन बना ताइक्वांडो से। और उस फील्ड में ही मुझे अब करियर दिख रहा था। और मेरे पापा बहुत सपोर्ट किए इन चीजों में। एक छोटे से गांव में रहने के बाद भी उनका सोच इतना बड़ा था कि मैं जिस फील्ड में जाना चाहता था उस फील्ड में उन्होंने पूरी मदद मेरी की। कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस तो रहते ही थे, क्योंकि गांव में मेरे पापा एक थे और खेती करते थे। तो बहुत सारे प्रॉब्लम रहने के बावजूद भी वो हमें सपोर्ट करते रहे। और दिल्ली जैसे शहर में मैं लगातार वहाँ पे अपने स्पोर्ट्स और डांस और कोरियोग्राफी और फिटनेस इन सभी चीज़ों को आगे करता रहा, सीखता रहा, सिखाता रहा, यही चलता रहा। और उसके बाद मैं वहीं पे एक अपना इंस्टीट्यूट भी खोला। इंस्टीट्यूट डांस एंड फिटनेस इंस्टीट्यूट करके था, और काफी दिनों तक मैं वहाँ पे ट्रेनिंग देता रहा, मार्शल आर्ट, कोरियो डांस वगैरह का। तो ये मेरी जर्नी थी। पढ़ाई वगैरह में मैं बहुत अच्छा नहीं था, तो कभी आज तक मैं अपने जीवन में कभी नौकरी नहीं किया।
किसी के यहाँ, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो या कभी मैंने कोई कंपटीशन में नहीं बैठा। तो चूंकि मुझे लगता था कि मुझे नौकरी करना ही नहीं है, तो मैं हमेशा इंडिविजुअल पैसे कमाते रहा, चाहे वो मेरे जो भी मैंने सीखा था उसी को सिखा के मैं पैसे कमाते रहा। लेकिन नौकरी ना करना, ये मेरी सोच बचपन से ही रही थी। क्योंकि मेरे पापा भी बोलते थे जब भी नौकरी करना है तो ऑफिसर्स की नौकरी करना है। तो वो कहीं ना कहीं मेरे जहन में था बचपन से ही, जिसकी वजह से मैं कभी नौकरी की तरफ, चूंकि मैं पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था, तो स्वाभाविक तौर पे मैं नौकरी के लिए कभी ट्राई नहीं किया। तो इसके बाद जीवन ऐसे ही चलता रहा। पैसे के महत्व को मैं बहुत ज्यादा नहीं समझ पाया था, और कब कमाना है, कैसे कमाना है, कितना कमाना है, इस पे कभी फोकस नहीं रहा। लेकिन जैसे जैसे आगे अपना सफर बढ़ा जीवन का, मेरी शादी हुई और शादी के बाद बच्चे हुए, तब जाके मैं थोड़ा सीरियस हुआ कि नहीं, पैसे भी चाहिए। क्योंकि मैं जब अकेला था तो उस तरह का कोई खर्च नहीं था, बहुत ज्यादा चीजों के लिए मैं ये नहीं था। लेकिन जब शादी होने के बाद मुझे सचमुच में पता लगा कि पैसे कमाने भी जरूरी हैं। फिर 2013 में मेरे फादर डेथ किए, और फादर डेथ करने के बाद हम लोगों को अपने गांव आना पड़ा। क्योंकि 92 से, इनफैक्ट बात करें तो 92 से ही हम बाहर थे, पटना, दिल्ली, मुंबई, सभी शहरों में रहे। और उसके बाद 2013 में मैं पापा के डेथ के बाद गांव चला आया। और गांव में चूंकि काफी जमीन वगैरह थे, तो जमीन का देख रेख करना, और इसके लिए दोनों भाई, हम लोग 2 भाई हैं और दोनों भाई बाहर ही थे, दिल्ली में ही। तो 2013 में हम लोग बखरी चले आए अपने गांव। और 2013 में मैंने यहाँ पे, चूंकि आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे कोई इस तरह का, जो भी जिस फील्ड में मैं था, डांस या फिटनेस या मार्शल आर्ट के फील्ड में, मैंने महसूस किया कि गांव में ये सब नहीं चलने वाला है। तो मुझे कुछ न कुछ करना था, क्योंकि पैसे कमाने हैं और अपने फैमिली को भी देखना था। तो मैं 2014 में यहाँ पे मैंने एक रेस्टोरेंट खोला, लजीज फास्ट फूड एंड रेस्टोरेंट के नाम से आज भी वो है। और मैं रेस्टोरेंट को चलाने लगा। तो रेस्टोरेंट को चलाते चलाते, लेकिन हमेशा माइंड में ये रहता था कि कुछ ना कुछ अलग करना है। कब तक मैं ये रेस्टोरेंट चलाता रहूंगा? कई बार मैं प्लानिंग करता था कि मैं दिल्ली में चेन ऑफ रेस्टोरेंट खोलूंगा, बहुत सारी चीजों को प्लान करता रहता था। लेकिन हम जानते हैं कोई भी बड़ा प्लानिंग करने के लिए पैसे भी बड़े चाहिए। तो उतने पैसे तो मेरे पास थे नहीं, लेकिन सोच बड़ा रखा हुआ था कि कुछ ना कुछ अलग करना है जीवन में। तो इसी तरह करते करते, इसी क्रम में 2019 में मेरी मुलाकात दीपक सर से हुई। और दीपक सर मेरे जो सीनियर है, राजेश जी के साथ बखरी आए हुए थे। और मेरे जो इमीडिएट अपलाइन है, मुजीबुर रहमान, एम रहमान, जो उनके थ्रू दीपक सर मेरे पास आए। और दीपक सर ने वो दिखाया प्रेजेंटेशन मुझे। पहली बार जब मैं प्रेजेंटेशन देखा तो सच बताऊं तो मैं बहुत बहुत चीज नहीं समझ पाया उसमें। लेकिन कुछ चीजें उस प्रेजेंटेशन में मुझे अच्छी लगी, जैसे कि हल्दी का लाल हो जाना और दूसरे पानी में हल्दी का लाल नहीं होना। तो ये सब मेरे माइंड को ट्रिगर किया। और मैं शुरू से ही एक टेक्नोलॉजी लवर रहा हूँ। मीन्स नई टेक्नोलॉजी को मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उसे यूज करूँ, उसके बारे में जानूं और देखूं। तो वहां पे मुझे लगा कि ये चीज कुछ ना कुछ डिफरेंट है इस पानी में। और दीपक सर, उस टाइम मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। उस टाइम 3 प्लेट का एक मशीन आता था, 1,57,000 का। मेरे पास पैसे नहीं रहने के बावजूद भी मैं सर को चेक दे दिया था। और मैंने ये बोला था कि सर, 1 हफ्ते में मैं इस पैसे का बंदोबस्त करता हूँ, और आप 1 हफ्ते बाद इस चेक को डाल सकते हैं। और मैं 1 हफ्ते के अंदर अपने पैसे का अरेंजमेंट किया, और मैंने ये मशीन परचेज कर लिया। तो सबसे पहले तो मशीन लेने के बाद मुझे पता नहीं था कि इसमें काम कैसे करना है और किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे इसमें। मशीन लिया और पानी पीना शुरू किया। और मुझे याद है कि उस टाइम मेरे सीनियर जो राजेश जी थे,
वो भी महीने 1.5 महीने में फोन करते थे कि कुछ करना है तो बताइए, कुछ लोग हैं आपके पास जिनका प्रेजेंटेशन कराना है। तो ना मुझे उस टाइम प्रोस्पेक्टिंग आता था कि कैसे लोगों से बात करना है, ना ही मैं डेमो करता था। तो सर महीने में एक बार बेगूसराय आया करते थे, और धीरे धीरे सर के कांटेक्ट में हम लोग रहे, और सर से कुछ डेमो मैंने कराया वहाँ पे। दीपक सर बखरी जब भी आते थे, बेगूसराय आते थे, तो इनके थ्रू मेरा डेमो शुरू हुआ। तो जैसे जैसे डेमो करते रहे तो हम सीखते भी रहे साथ साथ में। और 3-4 महीने के बाद हम लोगों का एक प्लान हुआ, क्योंकि मेरा सारा जो मैंने किया अपना जर्नी मार्शल आर्ट या डांस का, या मेरा इंस्टीट्यूट था दिल्ली में, तो मेरा सारा कांटेक्ट तो वहीं पे था। तो मैं सर के साथ प्लानिंग किया, और सर दिल्ली जा रहे थे, और हम भी उनके साथ, मैं और मेरे सीनियर जो थे एम रहमान जी, वो दोनों आदमी, तीनों आदमी हम लोग दिल्ली चले गए। और दिल्ली में करीब 8-10 डेमो सर के साथ हम लोगों ने किया। और वहाँ पे करीब करीब 10 दिन, 6-7 दिन हम एक होटल में रुके हुए थे। और वहीं पे सर के साथ जब मैं रुका वहाँ पे, और रहमान जी अपने कहीं दूसरी जगह रुके थे, और हम और दीपक सर साथ में रुके थे। और वो 6-7 दिन जो है मेरे लाइफ को सचमुच में बदल के रख दिया। और सचमुच में सर ने मेरे अंदर की जो कमी थी, या मैं किस तरीके से मैं रहता हूँ, और मेरे पूरे लाइफ स्टाइल को उन्होंने देखा उस 6 दिनों में। और पूरी तरीके से उन्होंने मुझे ट्रांसफॉर्म कर दिया उस 6 दिनों में। और वहां से जब मैं आया, तो मैं एकदम नए कैलिबर के साथ पहुंचा। और उस 6 दिनों के बाद मैं खुद डेमो करने लगा। सबसे पहली बात कि 10-12 डेमो जो सर ने मेरे लिए किया, राजेश जी ने 2-4 डेमो, 5 डेमो किया होगा, करीब 15 डेमो भी के बाद मैं अपना डेमो किट बनाया। और तब से आज तक मैं लगातार डेमो करता रहा। और प्रेजेंटेशन के साथ साथ फॉलो अप करना, या प्रेजेंटेशन हो गया, प्रोस्पेक्टिंग हो गया, आज तक दोबारा मैं सर या मेरे राजेश सर जो भी थे, उनका कभी मैं हेल्प नहीं लिया। मैंने पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो गया। और वो 6 दिन बिताए गए सर के साथ, जो मेरे माइंड को और मेरे बॉडी लैंग्वेज को सबको चेंज करके रख दिया। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दीपक सर का, जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को मुझे बताया 2019 में। और 2019 मुझे करीब 4 साल 24 दिन लगे शिक्षक बनने में। 4 साल 24 दिन एक लंबा समय होता है। और अ, लेकिन मैं कभी हार नहीं माना। इस जर्नी में मैं लगातार लगा रहा, काम करता रहा, और कभी भी रिजल्ट से बिल्कुल डिटैच होकर काम किया मैं। आज भी मैं रिजल्ट के बारे में नहीं सोचता हूँ कि क्या होगा, सिर्फ काम करना है। हमारा जो काम है, 3 महत्वपूर्ण काम जो कैंगन में बताया जाता है कि प्रोस्पेक्टिंग करना, प्रेजेंटेशन करना और फॉलोअप करना, इस 3 काम को मैं लगातार करता रहा। और यही 3 काम मुझे इस मुकाम तक इन 4 सालों में, भले ये वक्त लंबा है, 4 साल, कई लोगों को लगता होगा 4 साल में शिक्षक बना है, लेकिन मुझे मुझे अब दिखता है कि जितना भी मैंने अपने टीम को बनाया है, टीम को सींचा है, टीम पे जो भी मैंने मेहनत किया है, वो सचमुच में अब लगता है कि बहुत तेजी से मेरे टीम के लोग काम कर रहे हैं, मेरे टीम के जो मेंबर हैं, मेरे टीम के जो एसोसिएट हैं, और बहुत फास्ट काम अब होने वाला है। तो भले 4 साल का ये वक्त अ, लगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब अगले लेवल को अचीव करने में मुझे वक्त कम लगेगा। तो मैंने ये इसमें महसूस किया कि आप करना चाह रहे हैं कैंगन में, बहुत लोग अभी बड़े आराम से कैंगन को कर रहे हैं, बहुत ही कंफर्ट जोन में रह के कैंगन को भी कर रहे हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल है। कैंगन में यदि आपको आगे बढ़ना है, तो बोलते हैं रिस्क जीवन में लेना ही पड़ेगा। और जो लोग रिस्क नहीं लेते हैं, वो आज सबसे बड़े रिस्क में है। हम लोग कंफर्ट जोन में रह के यदि काम करेंगे, तो सफलता आपसे दूर भागती रहेगी। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, और जीवन में रिस्क लेना सीखना ही पड़ेगा।
आप अपने अंदर क्वालिटी जब तक नहीं लाएंगे, इस कैंगन को बेचना मुश्किल रहेगा। आपकी बॉन्डिंग ही आपके कंपाउंडिंग को खड़ा करेगी। आपके लोगों के साथ कैसी बॉन्डिंग है और कैसा बॉन्डिंग आप बनाते हैं, आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी तो सचमुच में आपकी कंपाउंडिंग भी अच्छी होगी। तो ये मेरी जर्नी थी, जो शिक्षित तक की जर्नी थी। और मैं काफी बीच में कई बार ऐसा हुआ जब मैं शुरुआती दौर में था और 4 महीने 5 महीने लगातार प्रेजेंटेशन में करता रहा और एक भी मशीन सेल नहीं हुए थे। तो कई बार मेरे मन में ये आया कि ये काम लगता है हो नहीं पाएगा, ये मशीन बिक नहीं पाएगा। जबकि उस टाइम 1.5 लाख का मशीन था 3 प्लेट का। बावजूद इसके मैं काम करता रहा। मन में ये बात आता था, लेकिन काम करने का फोर्स इतना था, वो हमेशा वो मेरे माइंड से बात निकल जाता था कि बिकेगा। और लगातार 4 से 5 महीने में जब ये प्रेजेंटेशन करने के बाद मशीन नहीं बिका था एक भी। लेकिन 5 महीने के 4 महीने के बाद जब मशीन बिकना शुरू हुआ तो एक एक महीने में 5 5, 8 8, 7 7 इस तरीके से मशीन बिकने लगे। अगले 6 महीने में मेरा जो है रेशियो बहुत अच्छा रहा मशीन सेल करने के बाद। फिर धीरे धीरे उस तरीके से कोई भी ऐसा महीना नहीं रहा जब मेरे मशीन सेल नहीं हुए, और वो जर्नी कंटिन्यूअस चलती रही। इस जर्नी में मेरे बहुत अच्छे अच्छे मेरे जो चैंपियंस लीडर हैं वो मेरे साथ रहे और मुझे बिल्कुल इतना सपोर्ट किया। आज मैं जो भी हूँ वो उन चैंपियंस की वजह से हूँ। चाहे वो मदन जी हों, अपने कृष्णा जी हों, पूर्णिया से मेरे जितेंद्र सिंह जी हैं, और हमारे बखरी से कई लीडर हैं जैसे संजीव जी हैं, गोपाल शर्मा है, बरौनी की टीम से रंजीत हैं। तो ये सब चैंपियंस जो मेरी टीम में हैं, और वो बताते हैं, वो जब गेट टुगेदर हम लोग होते हैं, जब हम लोग मीटिंग्स करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, तो उसमें सचमुच में लगता है कि नहीं, एक नायाब चीज मेरे पास है। अब मेरी जो ये टीम खड़ी हुई है, ये एक हर तरह की खुशी मुझे इस टीम से मिलती है। चाहे वो हमारा रिलेशनशिप हो, क्योंकि मैं बहुत ही शाई नेचर का रहा हूँ, बहुत ही लोगों से ज्यादा बात नहीं करना, अ, अकेले रहना, अपने काम पे ध्यान देना, ये मैं शुरू से ही मेरा नेचर ऐसा रहा। लेकिन ये इस प्लेटफॉर्म पे आके मुझे बोलना आ गया, मुझे लोगों से बातचीत करना आ गया, मुझे स्टेज पे बोलना आ गया। और इन इन सब का श्रेय दीपक सर को बिल्कुल जाता है। उन्हें पता है कि किनको कब निखारना है और किनको कब स्टेज देना है। तो पहली बार इन्होंने स्टेज मुझे पटना में दिया था जब मैं अजीत सर के सेमिनार में गया था, और वहां से ही मेरा ये जर्नी स्टेज का शुरू हुआ। और आज इंडिविजुअली हम लोग पूरा सेमिनार करते हैं बेगूसराय में, वर्कशॉप कर रहे हैं और लगातार इस तरीके से काम कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि ये जर्नी अब मेरी शुरू हुई है यहाँ से। जस्ट ये शिक्षक बनना, ये बिगिन है मेरी जर्नी का, शुरुआत है ये। अब सचमुच में कैंगन में कुछ बड़ा करना है, तो सबसे पहले आपको शिक्षक तक का जो लक्ष्य है वहां पहुंचना है। यहाँ पहुंचने के बाद ही आप समझिए कि इसमें आपका शुरुआत होगा और बड़े गोल्स की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। -3 या -4 की बात करें तो जब तक आप शिक्षक नहीं हैं तो बहुत मुश्किल है। आपको शिक्षक तक पहुंचना है, कैसे भी करके पहुंचना है। तो अपने कामों को, अपने जो 3 महत्वपूर्ण काम है, प्रेजेंटेशन है, आपका प्रोस्पेक्टिंग है, फॉलोअप है, ये सब आप लगातार करते जाएं। इम्प्रूवमेंट लाएं, अपने प्रेजेंटेशन में इम्प्रूवमेंट लाएं। मैंने ये महसूस किया है कि आपका प्रेजेंटेशन भी कई बार आपके सेल नहीं होने का कारण बनता है। आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही दमदार होना चाहिए, बहुत ही कम्युनिकेटिंग होना चाहिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ प्रेजेंटेशन करते जा रहे हैं और सेल नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं आपको चेक करना है अपने प्रेजेंटेशन को। अपने सीनियर से मिलिए, बैठिए, कैसे प्रेजेंटेशन करना है। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, उसको आप देख सकते हैं, उससे आप सीख सकते हैं। चाहे अभी जूम पे जो संडे को प्रेजेंटेशन होता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रेजेंटेशन। और मैंने हमेशा इस चीज पे फोकस किया है कि हमारा प्रेजेंटेशन, मेरा प्रेजेंटेशन कितना बेहतर हो। और मैंने अपने टीम में भी यही चीज डाला है, एकदम सेम कॉपी करने का।
कि जिस तरीके से मैं प्रेजेंटेशन करता हूँ उसी तरीके से मेरे टीम में भी लोग प्रेजेंटेशन करें। आज आप मेरे टीम में देखेंगे तो किट बैग भी सबका एक जैसा है। एक डब्बा जो उसमें रखा जाता है, ओआरपी मीटर या पीएच लिक्विड वाला जो सब होता है, सब सेम है मेरे टीम में। तो ये चूंकि मैं जिस तरीके से करता रहा उसी तरीके से लोगों ने कॉपी किया, और मैंने बताया भी कि इस तरीके से ही करना है। और प्रेजेंटेशन आपका पावरफुल रहेगा तो ट्रस्ट और ट्रस्ट, ये दोनों चीज जब आपके आवाज में, बातों में वो ट्रस्ट होगा तो ट्रस्ट भी पैदा होगा लोगों के अंदर। तो आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे लोगों से मिलते हैं, और 1 घंटे का वक्त आपके पास होता है जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, तो 1 घंटे के अंदर वो ट्रस्ट बिल्डअप करना, अ, यदि आपने 1 घंटे के अंदर वो ट्रस्ट बिल्डअप कर लिया अगले आगे जो बैठे हुए हैं आपके सामने, तो आप समझिए कि आपका काम हो गया। तो लोग यही ट्रस्ट को बिल्डअप नहीं कर पाते हैं अपने प्रेजेंटेशन में, जहाँ से तो रिजल्ट क्या होता है कि हम लोग डेमो करते रहते हैं और सेल बहुत कम आता है उस रेशियो में। तो अपने प्रेजेंटेशन को परफेक्ट बनाइए, अच्छा बनाइए, कम्युनिकेटिंग बनाइए, और उस प्रेजेंटेशन में ही आप उस ट्रस्ट को बिल्डअप कीजिए। क्योंकि हमें कोई डेमो के लिए ले जा रहा है, मान लीजिए मेरे कोई डाउनलाइन है, तो स्वाभाविक है मैं उनके लिए स्ट्रेंजर हूँ और वो मेरे लिए स्ट्रेंजर है। तो 1 घंटे का वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उसी वक्त में आपको सारा काम करना है। तो ये यदि आप करने में सक्सेस रहे तो बहुत ही अच्छा है। जिस टाइम हम लोग जुड़े थे स्कैंगन में, तो इस तरह के प्लेटफॉर्म जैसे जूम जूम पे हम मिलना या फिर सेमिनार्स, ये सब बिल्कुल नहीं था। तो 2019 में जुड़ने के बाद कोरोना भी आ गया था 2020 में। जैसे ही हम लोगों की शुरुआत हुई थी, तो शुरुआत के बाद ही फिर ये आया, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग उस कोरोना काल में भी काम करते रहे। कोरोना काल में भी हम लोग परमिशन लेके गाड़ी लेके जाते थे हम लोग प्रेजेंटेशन करने के लिए, क्योंकि उस टाइम फोर व्हीलर से भी चलना मुश्किल था। तो बहुत सारे मुश्किल दौर भी आए, लेकिन हम लोग कभी रुके नहीं, चाहे वो बारिश का मौसम हो, ठंड हो, या बहुत ज्यादा गर्मी हो, रात के 12 बज रहे हो, 1 बज रहे हो, हम लोग हमेशा ट्रेवल करते रहे और काम करते रहे। इस 4 साल की जर्नी में जब मैं 13 मशीन बेचा था, 13 मशीन मेरे नीचे सेल हुए थे, तब मैंने गाड़ी ले ली थी। और तब से अब तक मैं लगातार 1 लाख किलोमीटर अपने गाड़ी को चला चुका हूँ, सिर्फ कैंगन के काम के लिए। गाड़ी से फोर व्हीलर से चलना और 1 लाख किलोमीटर चलना, और साथ साथ में इसके अलावा मैं फ्लाइट से जाना या ट्रेन से जाना, ये भी करीब 20-25 हजार किलोमीटर मैं कर चुका हूँ। पूरा ओवरऑल जोड़े तो लगभग 1.25 लाख किलोमीटर की जर्नी मैंने पूरा किया है, और तब मैं इस यहाँ पे शिक्षे बना हूँ अपने। तो आप कंफर्ट जोन से निकले और पूरे डेडिकेशन से इस बिजनेस को मजाक में ना लें। चाह तो नहीं करें इस बिजनेस को, या करना है तो आप पूरे डेडिकेशन के साथ करें और स्किल्स को डेवलप करते रहें। स्किल डेवलप करने के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो डेली मीटिंग्स, जो मीटिंग में हम लोग रहते हैं। यहाँ से अच्छा कोई ज्ञान नहीं हो सकता, और ये मोटिवेशन का सबसे बड़ा अड्डा है, मोटिवेशन अड्डा जिसे बोलते हैं। तो ये कभी भी मिस ना करें, और अपने टीम के लोगों को यहाँ पे जरूर बिठाएं। क्योंकि ट्रेनिंग और स्किल्स डेवलप नहीं होगा तो लोग बात ही नहीं कर पाएंगे, लोग प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर पाते हैं कि कैसे डेमो प्रेजेंटेशन दिखाना है, कौन आएंगे दिखाने के लिए, ये तक नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे वो सारे स्किल्स मिलेंगे प्रेजेंटेशन सीखने के लिए। आप प्रेजेंटेशन यदि आप देख रहे हैं संडे को, तो वो आपके लिए ट्रेनिंग है। इन सभी चीजों को करें। जितने भी मेरे गुरुजन हैं, जितने भी मेरे सीनियर हैं, पंत सर है, भगवती पंत सर हैं, या प्रेमपाल जी हैं, या दीपक सर हैं, और जितने भी मेरे मित्र हैं, सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट और मोटिवेशन मिलता रहा इस जूम के माध्यम से। हम लोग मिले तो बहुत कम ही हैं, लेकिन इस जूम पे हम लोग डेली मिलते हैं, और इस मोटिवेशन और इस सपोर्ट की वजह से, और जो मैंने मेहनत किया, जो मेरे जितने भी मेरे मित्र हैं, जितने भी मेरे इस चैंपियंस हैं, लीडर्स हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, सबको शुक्रिया करता हूँ। गुरु के बिना ज्ञान कभी नहीं मिलता है। आप अपने आप को एक्सपर्ट नहीं समझिए,
अपने मेंटर अपने गुरु से हमेशा सीखते रहिए, और वो बारीक गुरुओं को, जो बारीक चीजें हैं इसमें कि कैसे हम कैंगन में आगे बढ़े। तो ये जर्नी बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत जर्नी रही है। और मैं थैंक यू करूंगा एक बार फिर से दीपक सर का और कैंगन का। थैंक्स गॉड, थैंक थैंक यू कैंगन, एंड थैंक्स दीपक सर। थैंक यू सर। ये मेरी पूरी जर्नी थी। थैंक यू, वेरी इम्प्रेसिव। मैं कुछ बातें और ऐड करना चाहूंगा आप लोगों के लिए। उसके बाद किसी का भी कोई क्वेश्चन हो प्रकाश जी से तो करेंगे हम लोग। हाँ, मैं अम, प्रकाश जी की जो जर्नी है ना, उसमें सबसे पहले तो बता दूं कि एक फ्रेशर, फर्स्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला आदमी, यस सर। और सही में कोविड के टाइम में ना हमारी पूरी टीम, क्योंकि हम लोग उस समय जूम भी नहीं जानते थे, तो बाद में सुदेश सर ने जूम मीटिंग स्टार्ट किया, लेकिन तब भी हम लोग डेमो नहीं कर पाए जूम पे। जी हम लोग 1 to 1 ही परमिशन लेके ऐसे वैसे जैसे तैसे। अब मेरी टीम चूंकि बड़ी हो चुकी थी कोरोना टाइम से पहले ही, तो मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ा। लेकिन प्रकाश जी जैसे लोगों का पूरा बिजनेस ही ठप हो गया। तो 4 साल में 2 साल वो भी निकाल दीजिए, बिल्कुल। तो कुल मिला के बहुत अच्छी जर्नी रही है मेरे हिसाब से, एक फ्रेशर के तौर पे फर्स्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग में। और यस सर। मुझे एक और मानना है सर कि 2 चीजें लाइफ में होती हैं। अगर आप थोड़ा देर होता है ना, तो मेच्योर टीम बनती है। आज प्रकाश जी की पूरी टीम में मुझे जो मेच्योरिटी दिखती है, वो बहुत कम टीम्स में दिखती है। अब यहाँ से इनकी जर्नी बहुत फास्ट हो जाएगी अगर प्रकाश जी में भगवान की कृपा बनी रहे। कोई, क्योंकि आज तक प्रकाश जी के एटीट्यूड में आज तक कोई दिक्कत मुझे समझ में नहीं आया। मतलब ग्रेट एटीट्यूड है प्रकाश जी का, चाहे अपलाइन के प्रति हो, डाउनलाइन के प्रति हो, समाज के प्रति हो, देश के प्रति हो, फैमिली के प्रति हो। इतना अच्छा एटीट्यूड इनको भगवान ने दिया है। बट कई बार क्या होता है ना कि छोटी छोटी सफलताएं आदमी को घमंडी बना देती यस यस बिल्कुल, है। लेकिन सर बिल्कुल बने रहेंगे इसी तरीके से। और फिर क्या है, बहुत लोग शिक्षे पे पहुंच के ना अराइवल सिंड्रोम के शिकार हो जाते हैं, और फिर सोचते हैं कि अब तो टीम काम करेगी, अब चलो ऐस करो। ऐसा नहीं है। शिक्षे हम्म। का जो पोजीशन है, यहाँ से हर लीडरशिप का पोजीशन आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाता है। अब आपकी टीम में प्रकाश जी कितने जल्दी जल्दी लोगों को शिक्षे निकालना है, उसके लिए काम करना है। ठीक है, आपकी यस। टीम से शिक्षे बनाना अब आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, और काम को बढ़ा देना है, क्योंकि अब आपका बैरियर टूट गया वो 8 पॉइंट वाला। तो अब यस जिधर जिधर लीडर अच्छा मिले उसको सपोर्ट करना बिल्कुल। है, वो नॉन एटे में कहीं भी है, और करके बहुत तेजी से यहाँ से ग्रोथ लिया जा सकता है। और अब प्रकाश जी सेमिनार्स भी अकेले दम पे करने लगे हैं। मतलब ऑल सेट। मुझे लगता है कि अब आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। बाकी तो ऊपर वाले का आशीर्वाद चाहिए होता है, वो मिलता रहेगा हम लोगों को। और बिल्कुल। मैं कुछ प्रकाश जी की जर्नी में से कुछ सबक निकाला है मैंने। देखिए, प्रकाश जी से जब मिलने के लिए राजेश जी और रहमान साहब ने बोला कि प्रकाश जी एक हैं, चलना है उनसे मिलने, तो बेगूसराय बिहार में, पटना के बाद बिहार की एक जगह है, अच्छी जगह है, बट बेगूसराय से उन्होंने बोला कि कहीं चलना है। तो जब हम जाने लगे, तो मेरे को पहले ही माइंड मेरा खराब हो रहा था कि यार ये गांव में कहाँ ले जा रहे हैं। तो पहला सबक तो आज मुझे ये समझ में आता है कि असली लीडर्स गांव में रहते हैं। असली सपने देखने वाले लोग गांव में रहते हैं। इसलिए गांव में ज्यादा काम कीजिए। गांवों में आपको चैंपियंस मिलेंगे जिनके दिमाग में सपने हैं बड़े बड़े। ठीक है, और वो किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं। और जब मैं गया, तो इनकी वेशभूषा को देख के, क्योंकि आदमी जो काम करता है उसी का वेशभूषा भी अपना लेता है, तो हमको एकदम मन नहीं किया कि हम डेमो दिखाएं। और बाद में डेमो दिखाने के बाद मैंने बेमन से डेमो दिखाया, टाइम पास करने के लिए कि चलो आ गए तो दिखा देते हैं। और बाद में प्रकाश जी और रहमान साहब को मैंने बहुत झाड़ा भी, कहाँ कहाँ लेके आ जाते हैं यार। ये होटल वाला होटल में आदमी बैठा ही कैंगन करेगा। आज मुझे लगता है कि कभी भी प्रीजन नहीं करना चाहिए। ठीक है, कभी भी प्रीजन नहीं करना। और सर।
अच्छी बात क्या रही, देखिए भगवान की आप पे कृपा होती है ना, मैं यही बोलता हूँ, मेरे ऊपर ऐसी कृपा रही भगवान की कि भगवान ने मेरे से सही काम करवा दिया। मैं नहीं चाह रहा था करना, बट भगवान करवा रहे थे। जैसे हुआ क्या, रहमान साहब ने बोला कि दिल्ली चलना है सर, मैं और प्रकाश दिल्ली रहते थे, तो दिल्ली चलेंगे, वहां पे हम लोग काम करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो बाई कार हम लोग तैयार हुए कि पटना से दिल्ली जाना है 1200 किलोमीटर। और मैंने रहमान साहब को बोला कि हम और आप चलेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, प्रकाश जी को भी लेना है। तो मैंने कहा प्रकाश जी को ट्रेन से भेजिए, मेरी गाड़ी में नहीं है। ठीक है। रहमान साहब ने बोला कि नहीं नहीं सर, प्रकाश को आप समझ नहीं पा रहे हैं, प्रकाश बहुत बड़ा चैंपियन है। बोले क्या चैंपियन है बताइए। तब उन्होंने इनका बैकग्राउंड बताया मुझे, ठीक है, कि मार्शल आर्ट करते थे, डांसिंग क्लास था। तब हमको लगा कि यार ऐसा देखने में कैसा बंदा हो गया है। तो फिर वहां से मैं, प्रकाश जी हमारे साथ चले, और उस गाड़ी में चलते चलते हमारी दोस्ती हुई प्रकाश जी से। फिर हम इनको धीरे धीरे समझने लगे। और वहां पे मेरी 6 से टीम है, आप लोगों को बता दें, मेरे 6 से 2 होने के बाद ये लोग जुड़े हैं, 6 से होने के बाद। ठीक है। तो मेरी 6 से लाइन है प्रकाश जी वाली। पैसे अच्छे आते थे मुझे, मतलब 6 पॉइंट कमाया, फिर 5 पॉइंट कमाया, बहुत अच्छा पैसा कमाया है मैंने इस टीम से। और ये मेरी एकदम फेयर टीम है सर, आज तक बहुत फेयर टीम है। ऐसी टीम मेरी एक दो और है, बिल्कुल एथिकल टीम, बिल्कुल एथिकल टीम। कितनी एथिकल है मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब वहां पहुंचे तो रहमान साहब का अपना घर था, तो वो बोले सर मैं तो घर में रुकूंगा, आप भी रुक सकते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं घर में आपके नहीं रुकूंगा। प्रकाश जी ने भी कहा कि सर मैं भी इनके घर में नहीं रुकूंगा, हम लोग कहीं होटल में रुक जाते हैं। तो मैं अंदर से चाह रहा था कि प्रकाश जी अपना अरेंजमेंट खुद करें, लेकिन प्रकाश जी ने कहा कि सर मैं आपके साथ रुकूंगा। तो मैंने एक बैरियर लगाया वहां पे, नया नया बंदा है, अभी मशीन खरीदा है खाली। हम बैरियर क्या लगाए, बोले कि अगर मेरे रूम में रुकना है तो टोटल एक्सपेंस का आधा आपको देना पड़ेगा। ये बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ये तो फिर भी नहीं माना यार, रुकेगा ही साथ में, चलो रुकते हैं। तो भगवान ने मेरे से अच्छा करवाया। ठीक है, मैं नहीं चाह रहा, नहीं तो इतना बड़ा हीरा मेरा छूट जाता, आज मुझे मेरे टीम का एक चैंपियन लीडर छूट जाता। ठीक है। तो फिर 6 दिन साथ में रहे हम लोग, 6-7 दिन। और उस 6-7 दिन में प्रकाश जी के अंदर जो क्वालिटीज थी वो मैंने भी समझा। और मैंने इनको वहां पे जूता कपड़ा सब जा जाके हम लोग डेमो करने के बाद शॉपिंग करते थे। प्रकाश जी को मैंने बोला, और प्रकाश जी हमेशा से दिलेर रहे, दिलेरी में इनकी कभी मैंने कमी नहीं देखी। और पूरा जो अपलाइन को कॉपी करना होता है ना, जैसे मैं गाड़ी से चलता हूँ, जैसे मैं होटल्स लेता हूँ, जो जो मैंने किया है टोटल कॉपी किया प्रकाश जी, पूरा। और आज वही डुप्लीकेशन टीम में भी हो रहा है। जैसे मैं डेमो देता था, वही पीपीटी, वही तरीका, वही सेम चीज अपने शहर में लेके होटल लेके काम करते हैं ये लोग बेगूसराय। ठीक है, जो मैं कहता हूँ और इम्प्लीमेंट भी करता हूँ। तो ये सारी चीजें रही प्रकाश जी में, मतलब ये मेरे लिए गिफ्ट है। इसलिए मैं टोटल क्रेडिट ऑलमाइटी को देता हूँ, गॉड को देता हूँ, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग के बिना कुछ होता नहीं है। ठीक है ना। अच्छे लोगों का मिलना ये सौभाग्य होता है, और अच्छे लोग आ जाते हैं तो कई बार आपका नाम बड़ा हो जाता है। बट मुझे लगता है कि ये सब टोटल क्रेडिट भगवान और इनेजिक को जाता है। इनेजिक का प्रोडक्ट अच्छा है इसलिए मेरे साथ प्रकाश जी आए। ठीक है, भगवान की कृपा है इसलिए मैं इनके घर पहुंच गया, ना चाहते हुए भी। उसके बाद एक और मैसेज जो अभी इनकी स्टोरी से मुझे मिला, कि भाई कहाँ पे कौन सा इनोवेटर बैठा है ना, आपको पता नहीं है। इसलिए कोई प्रीजज ना करके सबको हमें डेमो दिखा देना चाहिए। ये इनोवेटिव माइंड के थे। आज जैसे इन्होंने बताया कि मुझे नई टेक्नोलॉजी अच्छा लगता है, बट मुझे तो नहीं पता था ना, किसी के माथे पे तो नहीं लिखा है। तो हम नंबर गेम खेलते रहेंगे, डेमो दिखाते रहेंगे, तो हमें चैंपियंस मिल जाएंगे। प्रकाश जी ने आज एक बात शेयर नहीं किया जो करना चाहिए था, कि शुरुआत में इनके घर में जो टेस्टिमोनियल्स आए उसने इनका कॉन्फिडेंस बढ़ाए रखा, और ये टिके रहे। क्योंकि पहला सेल नहीं हुआ था जल्दी,
3 महीने लग गए थे ना प्रकाश जी? 4 महीने लगे थे। 4 महीना लगा था पहला सेल होने में। लेकिन टेस्टिमोनियल्स घर में ऐसे ऐसे आ गए माता जी को और लोगों हाँ, को कि वो इनको उन्होंने उनको मोटिवेट किया सर। मोटिवेट कर दिया था। और एक बात सीखने वाली है दोस्तों, प्रकाश जी के मैंने मुझे लगता है कि टोटल 10 12 15 डेमो किए होंगे, और कुछ राजेश जी ने किए होंगे। बाकी इनके 3 4 अपलाइन हैं जो आज भी डेमो नहीं करते हैं। लेकिन सच बताओ दोस्तों, तो ना मेरे डेमो का ना राजेश जी के डेमो का एक भी रिजल्ट इनके पास नहीं आया। बाद में शायद आ गया होगा, जैसे भैया आप, बाद में जुड़े आपके। आप आपने जितना भी डेमो किया उसमें सिर्फ 2 सेल नहीं हुए हैं, सब सेल को कन्वर्ट कर दिया मैंने। ओ अब वेरी गुड, ये राजेश मुझे राजेश जी के भी डेमो किए हुए हर सेल को मैंने कन्वर्ट किया। भले उसमें टाइम लगा, कोई हाँ 2 साल में आए, कोई 1.5 साल में आए, कोई हाँ 3 साल में आए। हाँ लेकिन आपके डेमो किए हुए सिर्फ 2 लोग, एक जो हम लोग मैडम को किए थे वहाँ दिल्ली में, हाँ हाँ। उनका सेल नहीं हुआ। एक जो मैं इंस्टीट्यूट में कराया था, जो मेरा स्टूडेंट था जो अब इंस्टीट्यूट चला रहा था, वो 2 सेल सिर्फ नहीं हुए। लेकिन दिल्ली में और जो भी यहाँ पे किए वो सब सेल कन्वर्ट हो गए। चलो वेरी गुड। तो मैसेज ये है कि कोई भी डेमो खराब नहीं होता है वैसे, ठीक है। और मैडम को फिर से अप्रोच कीजिए। उसके बाद प्रकाश जी ने ना पहले दिन से इनको भी समझ में आ गया था, इनके अपलाइन राजेश जी भी, वो भी पहले दिन से इन लोगों को समझ में आ गया था कि ये डेमो करने का बिजनेस है और आपको डेमो करना ही पड़ेगा। हालांकि शुरुआत की स्टोरी बताऊं, मैं शुरू से पहला डेमो के बाद ही धक्का मारना शुरू करता हूँ कि अगला डेमो आपको करना है, अगला डेमो आपको करना है। प्रकाश जी को याद होगा अच्छे से। हर डेमो दिल्ली में मैं करता था और बोलता था कि अगला डेमो रहमान साहब आपको, कि प्रकाश जी कौन करेगा, गाड़ी में यही चर्चा चलती थी। तो ये लोग बोलते थे सर मैं, अच्छा मैं करता हूँ, पूरा पंप संप करके ना चढ़ाता था कि आपको डेमो करना है, आपको करना है। तो एक बार रहमान साहब ने तो बोला कि सर बस दिल्ली से लौटेंगे ना, इसके बाद तो हम डेमो स्टार्ट कर देंगे। लेकिन प्रकाश जी ने एक बार हिम्मत करके कहा कि सर मैं करूंगा। मैं कहा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन जब डेमो स्पॉट पे पहुंचे तो प्रकाश जी धीरे से कह रहे हैं कि सर ये वाला आप कर दीजिए ना। ठीक है। तो इनके क्लाइंट के सामने ही मैं इनको झाड़ रहा हूँ, डेमो करना तुमको करना है, जैसा भी करना, मैं बैठा हूँ। तो इस तरीके से ना जल्दी से जल्दी मैं, मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरा आदमी डेमो करे जल्दी से। मैं क्यों सर डेमो उसके करूं? हाँ, उसके बाद जब दिल्ली से आए तो हम तो करने ही लगे। तो पहला मेरा प्रेजेंटेशन कलकत्ता में था, मेरी सिस्टर वहां रहती थी। तो वो अपने सोसाइटी के कुछ लोग उनके थे जिनको उन्होंने बुलाया था। और मेरे लिए वो, चूंकि पहला डेमो था और 10 12 लोग, हस्बैंड वाइफ ऐसे करके सब बैठे हुए थे। तो और मैं और रहमान सर गए थे साथ में। तो वो मेरा चेंजिंग मोमेंट रहा वहां पे। मैंने जब प्रेजेंटेशन किया तो एक उसमें डिस्टर्ब करने वाला एलिमेंट भी था। एक आदमी बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहा था बीच में। तो मैंने उनको यही बोला कि आप प्रेजेंटेशन देख लीजिए, फिर जो भी सवाल होगा हम बाद में बात करेंगे इस पे। मैं बहुत प्रेशर में भी था, मीन्स अंदर से डेमो के प्रेशर में, कितने लोगों के सामने कर रहा हूँ मैं पहली बार। लेकिन बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा और उसी प्रेजेंटेशन में एक SD 501 बिक गया उस प्रेजेंटेशन में। तो उसी दिन मैंने प्रेजेंटेशन किया। वो मेरी दीदी जो मेरी बहन है उसके सामने वाले फ्लैट में रहते थे, मर्चेंट नेवी में काम करते थे। तो उन्होंने वो बुक किया और चेक दिया उसी दिन शाम को। तो वहां से मेरा सचमुच में लगा कि नहीं, मैं कर सकता हूँ इस चीज को, और मेरे प्रेजेंटेशन से ये सेल कन्वर्ट हो गया। तो वो बहुत बूस्टिंग था, कॉन्फिडेंस बूस्टिंग था, और उसके बाद तो एकदम चालू हो गया है सर। तो दोस्तों मैसेज ये है आप लोगों के लिए कि कभी भी टीम के लोगों को ना स्पून फीडिंग मत कीजिए। डेमो कर रहे हैं, डेमो करे जा रहे हैं दूसरे टीम का, भैया उनको उतारिए, तभी आप काम कर पाएंगे अच्छा और बड़ा। ठीक है। सही बात है सर, किसी के भरोसे कोई सक्सेस नहीं कर सकता। नहीं कर सकता है। ठीक है। जो भी लोग नए हैं, जिनकी यात्रा अभी शुरू हुई है, और वो समय अलग था दोस्तों, आज समय अलग है। आज आप 1 साल में शिक्षे कर सकते हैं आराम से, क्योंकि पहले जूम नहीं था, सेमिनार्स नहीं थे, मीटिंग्स नहीं था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ मशीन था और कंपनी थी, और अपलाइन भी सारे बेचारे कच्चे पक्के ही थे। सर मुझे थोड़ा ये जानना चाहिए, मैं अभी न्यू हूँ, तो मुझे ये है कि जब कस्टमर को हम डेमो देने जाते हैं
तो उनको प्लान भी साथ में समझाना चाहिए कि वो बाद में भी समझाना चाहिए, ये थोड़ा मेरा क्वेरी है। आप खुद करते हैं दीपक जी प्रेजेंटेशन या आपके अपलाइन करते हैं? अभी तो अप्लाई करें, मैं सीख रहा हूँ, तो फिर जैसे मेरे साथ में होते हैं, अच्छा अच्छा, तो ठीक फिर ठीक, मुझे कोई उनको। बात नहीं। तो कोशिश ये करना है कि खुद प्रेजेंटेशन जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना है। और हम लोग जब प्रेजेंटेशन करते हैं तो कस्टमर को देखते हैं कि इनको बताना है या नहीं बताना है, उनके इंटरेस्ट को देखते हैं। यदि लगता है कि नहीं इनको बताना चाहिए तो हम बताते हैं उनको। और यदि लगता है कि नहीं, मीन्स कॉमन सेंस का पूरा यूज करते हैं वहां पे। सचमुच में यदि मुझे लगता है मेरे स्लाइड में, लास्ट वाले स्लाइड में जब हम लोग पीपीटी है जिसमें डीएसए के बारे में है, बहुत सारे सर्टिफिकेशन और डीएसए के बारे में, तो मैं वहीं पे बताता हूँ कि सर ये डीएसए डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू ये मशीन है और इसमें एक बिजनेस भी है। यदि आप देखना चाहेंगे तो 5 मिनट बिजनेस दिखाने में लगता है, तो मैं आपको बिजनेस दिखाना चाहूंगा यदि आप देखना चाहते हैं तो वो बोलते हैं हाँ दिखाइए, तो दिखाता हूँ मैं। यदि बोलते हैं कि कोई इंटरेस्ट, मैं देखता हूँ कि इंटरेस्ट नहीं लिया जाता, तो फिर नहीं दिखाते हैं। थैंक यू। तो अपने पीपीटी में वो सारा चीज है। हाँ, मतलब आपको दीपक जी ये बता दें कि ये कॉमन सेंस का गेम है बिल्कुल, और हर बार आपको डिसाइड करना पड़ता है। हर यस। क्लाइंट के पास जब आप पहुंचते हैं ना, हम्म। ऐसा क्लाइंट है, कैसा आदमी है, उसके बारे में थोड़ा सा फीडबैक होना चाहिए हमारे पास। और ओके। उस हिसाब से हमें कई बार दिखाना होता है, कई बार नहीं दिखाना होता मैं अपनी बात करूं तो 90% लोगों को मैं दिखा देता हूँ। है। उनका उन्हें लेके आ जाता हूँ, माइंड सेट बना देता हूँ कि बिजनेस भी देखिए। हम्म। ये और 10%, हाँ 10% ही ऐसा रहता है जब मैं बिजनेस नहीं दिखाता हूँ। जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मैं भी छोड़ देता हूँ। फिर पानी पे ही, तब हेल्थ पे ही फोकस करते हैं। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। और बहुत बढ़िया रहा ये प्रेजेंटेशन उनका, और वेरी थैंक कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत यू। बहुत इंस्पायर स्टोरी था। सर मेरा क्वेश्चन एक्चुअली सर आप पर है, दीपक सर, कि जब आप बोलते थे नया नया बंदा होता है और उसको बोलना होता है कि नहीं तुम डेमो करो, तुम डेमो करो, वो ज्यादा रिस्की होता है। भाग गया है क्या? तो भाग गया हम्म। तो वो आप कैसे मैनेज करते थे? वो उस टाइम आपका माइंडसेट क्या होता था? देखो मैं ना, रिमेश भाई, हम्म। हमेशा जब मैं फील्ड में होता हूँ, या आप हाँ। देखते हो कि ज्यादातर मेरा जो बात करने का तरीका होता है, जी। वो इतना जॉली मूड में मैं बोलता हूँ, ओके। और इस तरीके से बोलता हूँ कि बुरा नहीं लगता है। जैसे मैं कैसे ओके। बोलता था, प्रकाश जी और रहमान जी जैसे लोग जब भी, शुरुआत के लोग, तो शुरुआत में लोग चाहते हैं कि अपलाइन है ना, डेमो करता रहे, अपलाइन ही डेमो करता रहे। ओके। तो मैं बोलता था कि, पहले ही पूछा था, अच्छा रहमान साहब बताइए कितना डेमो मेरे को करना है, प्रकाश जी आप बताइए ओके। पहले कितना डेमो करना है। तो अपने आप बोलेंगे सर 10 कर दीजिए, 5 कर दीजिए, 20 कर दीजिए, जितना भी। तो मैंने बोला मर्द वाली बात होनी चाहिए, मुस्कुराते हुए, ठीक है, बरोबर है। मर्दों वाली बात होनी चाहिए। और नोट यस। कर लिया, ठीक है, कि 20 बोला है, 5 बोला है, और काउंट कर करके खत्म किया पहले, ठीक है। बरोबर और उसके बाद बोला बेटा अब आ जाओ। है। तो बोला, नहीं सर एक और कर दीजिए, चल लास्ट है ना। ऐसे हाँ करके जल्दी से जल्दी उतारना है। और कोई जी, भी बात ना रिग्नेश भाई, हम मुस्कुराते हुए जब करते हैं ना, तो बुरा नहीं लगता है लोगों सही बात है। को। और मेरी एक आदत रही है सर, मैं जितने भी डाउनलाइन है उसको तुरंत दोस्त बनाता हूँ। बस बस ओके। बस, यही मैं भी करना चाह रहा था। हाँ हाँ, और वो दोस्त बना के मैं कुछ भी कह देता हूँ, कुछ भी करवा देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ, हाँ तो फिर चल जाता है। हाँ, दोस्ती की आड़ में कुछ भी हो सकता हाँ, है। और सही दोस्ती, बात। दोस्ती में मेरा शाम वाला जो है ना, चीयर्स बड़ा काम करता है। ये केवल नहीं है। हमें कुछ और करना पड़ेगा फिर तो। सही बात है। हाँ। देखने से लेकिन दो चीज समझ में आया। हाँ जी बोलिए। बॉन्डिंग सबसे बड़ी बात है, बॉन्डिंग तब कंपाउंडिंग। तो बॉन्डिंग हाँ, बनाना बॉन्डिंग है। कंपाउंडिंग। लेकिन हम लोग वो रात वाला काम नहीं कर सकते ना, इसीलिए कुछ और ढूंढना नहीं पड़ेगा हमें। नहीं, आप अपने तरीके से उसे करें। और हाँ। हम मैं कैसे करता हूँ, जैसे 10 डेमो, 12 डेमो, 20 डेमो जिनके साथ मैं कर रहा हूँ, तो बाद में उनको लर्निंग के लिए बताते रहता हूँ कि आप इस प्रेजेंटेशन को ट्रेनिंग की तरह देखें और बैठे वहीं पे।
कई लोग ऐसे हाँ होते हैं कि आपके प्रेजेंटेशन में नहीं ना बैठ के मोबाइल पे बात करते रहते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते रहते हैं, चाहे तो ये जो लोग कर रहे हैं उनके लिए तो प्रेजेंटेशन ही नहीं करना है। सही तो बात है। सबसे पहले प्रेजेंटेशन में आप रहें और उसको ट्रेनिंग की तरह लें। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, 10 12 15 20 डेमो जितना भी मैंने उनके लिए डेमो किया, उसके बाद किट पहले उनका तैयार कराता हूँ धीरे धीरे। यदि उनका हाँ ट्रेन हो गया तो किट तैयार कराया, और उसके बाद किट तैयार होने के बाद वो ऑटोमेटिकली करना चाहते हैं कि कुछ ना कुछ थोड़ा मुझे भी मौका मिले। तो जब मैं सही दो बात। डेमो करता हूँ उनका, तो बोलता हूँ कि एक डेमो मैं करूंगा और दूसरा डेमो आप करेंगे, तो डिसाइड कीजिए कि पहला कौन करेगा, या तो पहला आप कीजिए। तो ऐसे ऐसे करके 2 4 डेमो में मैं उनका स्टार्ट कराता हूँ। स्टार्ट कराने के बाद फिर वो खुद स्टार्ट हो जाते हैं, फिर जरूरत नहीं पड़ती है, और ऐसे धीरे धीरे लोग स्टार्ट किए हैं। मदन जी भी उस तरीके से किए हैं, और भी कई लोग हैं मेरी टीम में। हाँ तो ये कराना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत है वहां पे। नहीं नहीं, समझ गया, जॉली मूड रखना पड़ेगा। दोस्ती रखिए, दोस्त। दोस्ती करिए डाउनलाइन से। दोस्ती रात रखेंगे, वाले। दोस्ती हाँ हाँ हाँ। रखेंगे तो फिर आपको अपलाइन वाला जो हेडेक है वो नहीं रहेगा आपके पास। कि हाँ सही बात है। अपलाइन खर्चा करेगा, अपलाइन। मैं सारे डाउनलाइन से पैसा भी ले लेता बरोबर है। दीपक जी नमस्कार। हूँ। नमस्कार सर। सर ये चीयर्स मेरे साथ भी हुआ था आगरा में सर, आपके साथ उस चीयर्स ने मेरे को फोरे बना दिया। क्या सर, सुना नहीं? हेलो। हाँ जी। उनका सर ये चीयर्स मेरे साथ भी हुआ था दीपक जी के साथ आगरा के अंदर मीटिंग में, और उस चीयर्स ने मेरे को फोरे बना दिया था। हाँ, सहारन सर के साथ आगरा में चीयर्स हुआ था मेरा, और फोरे बन गए हैं। मेरा चीयर्स जिसके साथ हो गया वो निकल जाता हाँ, और है। सब कुछ इंडिपेंडेंट करते हैं। सब कुछ इंडिपेंडेंट करते हैं, हम अपलाइन को इतना प्रेशर नहीं करते कि भी आप आओ, कोशिश ये रहती है कि मैं खुद ही जाऊँ। हाँ जी। वो दोस्ती करने जहाँ के लिए, यूं लगता है दोस्ती कि करने के लिए कुछ भी करना पड़े वो करना चाहिए। और अपने आप को अपलाइन के गद्दी पे कभी मत बिठाइए। और ये गद्दी वद्दी कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। लास्ट में मैं सबका बिल्कुल, का मैं हाल भी वही बिल्कुल होना है। फ्रेश गया था, हाँ। बिल्कुल फ्रेश गया था, मैं जाना भी नहीं चाहता था। हम्म। मैंने कहा यार बड़ा बिजनेस है, पैसे भी कहाँ से आएंगे, ये सारा एडजस्टमेंट। लेकिन मेरे को मंडा साहब ले गए, बोले आप चलो हमारे साथ। तो वहां जाते ही जैसे ही उन्होंने मेरे साथ सीएस किया सर, मेरे को वहीं से तलब लग गई थी कि भी चलो इसको तो करना है। हम्म। तो मैं तो कहता हूँ सर आप सीएस मैक्सिमम सीएस किया करो। तो प्रेमपाल जी, आपके आगरा सेमिनार के ही प्रोडक्ट है सहारन सर, वहां पे आए थे, मेरे साथ चीयर्स हुआ था और उसके बाद सहारन सर लग गए। हाँ जी। ठीक है। या कई लोग ना चीयर्स को कुछ अलग वे में ले रहे हैं, ये जूस पीते हैं, ठीक है, मेरी तरह। तो अजीत सीएस तो सब प्रेमपाल जी कुछ भी हो सकता है, प्यार में सीएस कुछ भी हो सकता है। हाँ। प्रकाश सर, आपका सिख से जाना बड़ी खुशी सर, हुई। थैंक यू सर। बहुत खुशी हुई, बहुत हार्दिक बधाई। और अच्छा लग रहा है कि आप जैसे व्यक्ति जब इस काम को कर सकते हैं सर, और यहाँ तक क्रॉस कर सकते हैं, तो रियली हमारे टीम में भी, हमको भी बहुत प्रेरणा मिली, और एक विश्वास मिला, हम ही को नहीं, हमारे जैसे कितने लोगों को, कि एनर्जी में सिक्स से क्रॉस किया जा सकता है। बिल्कुल। और आपकी स्टोरी भी बहुत इंस्पायरिंग है। और आपके साथ साथ दीपक सर को भी हम बधाई देना चाहते हैं कि सर ने कोऑपरेट किया आपके साथ, और इतने मुकाम तक पहुंचाने के लिए। देखिए सर, आपका सिर्फ सिक्स से क्रॉस करना आपके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ही है। पता नहीं आपकी वजह से कितने इस स्टेट में, बेगूसराय में, पटना में, झारखंड में, पूरे देश में, विदेश में कितने लोग इंस्पायर होंगे। तो इसलिए अचीव करना बहुत बड़ी बात है सर, और मेरी हार्दिक बधाई आपको। थैंक यू थैंक यू अजीत सर। और मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा। सचमुच सर। में पटना का जो सेमिनार मैं अटेंड किया, लगातार अटेंड करता रहा, तो वहाँ पे जो सर ने मौका दिया मुझे स्टेज पे आने का, मेरी स्टोरी शेयर करने का, सचमुच में वहीं से मेरा कॉन्फिडेंस, स्टेज फेयर जो है मेरा खत्म हो गया, जो स्टेज पे चढ़ने का। जबकि मैं डांस वगैरह परफॉर्म करता रहता था स्टेज पे,
लेकिन बोलने का जो मौका है वो मुझे कभी नहीं मिला था इस तरीके से स्टेज पे। और वो स्टेज जो शेयर करने का मौका पटना के सेमिनार से मेरा शुरू हुआ जर्नी। और अब मैं देखता हूँ कि कितना ज्यादा इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर हो गया। पहले जो मैं स्टेज पे चढ़ता था तो अंदर से पैर हाथ हिलने लगते थे, लेकिन एक दो स्टेज पे जैसे ही गया और उसके बाद अब मैं देखता हूँ अपने अंदर का कॉन्फिडेंस जब मैं स्टेज पे होता हूँ। सर भी शायद देखते होंगे यूट्यूब वगैरह पे वो है। तो मैंने मिरेकल चेंजेस आए मेरे आपके सेमिनार से। अजीत सर, आपको मैं थैंक यू करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर, इट इज योर ग्रेटनेस सर कि आप इस हमारी या उस सेमिनार की आप तारीफ करते हैं। रियली आप एक आकर्षण वाली, माने एक स्टार अट्रैक्शन थे। और आपको हम ग्रो करते देखे। बेगूसराय भी गए गए सर आप लोगों के यस। आमंत्रण पर। बहुत अच्छा लगा था वहां भी। आपका सीख से जाना रियली बहुत महत्व रखता है सर। थैंक यू। थैंक यू सर। सबसे पहले तो प्रकाश जी आपको बहुत बहुत बधाई, थैंक यू सर। और पूरी टीम को बधाई, पूरे परिवार को बधाई, क्योंकि पूरा परिवार है, उसने भी 4 साल तपस्या की है आपकी इस तपस्या के अंदर, तो उस पूरे परिवार को बधाई। दूसरी बात, जितने यहाँ पे साथी बैठे हैं, जो आज की अगर अपन सीखना चाहें तो सबसे बड़ी बात, क्योंकि वही है कि वैचारिक मतभेद किसी भी मुद्दे पे हो सकते हैं, तो दुनिया की जो बड़ी कंपनियां आज तक हमेशा नए लोगों पे काम किया है, और नए लोग, आप कभी भी एक्सपीरियंस कीजिए, मैं 15 साल के अपने एक्सपीरियंस पे कह रहा हूं कि नए लोग जब पहली बार आप डेवलप करते हैं किसी कंपनी में, और ये बहुत कम कंपनियां ही होती है जो नई कंपनियों पे काम करती है, जिसमें से एनर्जिक एक है, तो प्रकाश जी है, वो फ्रेशर थे। तो यहाँ पे जितने लोग हैं वो ये ना सोचें कि हमें नेटवर्करों की तरफ ही भागना है। आप जिंदगी में फ्रेशर की तरफ भागिए और फ्रेशर को डेवलप कीजिए। सबसे बड़ा फायदा, फ्रेशर हमेशा किसी कंपनी में जब वो पहला प्यार करता है तो वो उसे अपने माँ के समान दर्जा देता है, वो कभी उसको छोड़ के नहीं जाता, इमोशनली टच रहता है। नेटवर्कर को 4 महीने रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो कब छलांग लगा दे कोई भरोसा नहीं है, मगर अगर फ्रेशर को डेवलप किया है तो वो बुरे से बुरे दिन भी देख जाएगा मगर छोड़ेगा नहीं उस कंपनी को। सबसे बड़ी बात, तो नए लोगों को भी डेवलप कीजिए इस बिजनेस के अंदर। और हम लोग भी कभी ना कभी नए थे, और हमारे यहाँ पे लिखा हुआ नहीं था कि हम लोग नेटवर्किंग में सरवाइव करेंगे आगे, तो नए लोगों में अपार संभावनाएं होती है। सबसे बड़ी बात। सेकंड चीज, आपने देखा कि इस जर्नी में उतार चढ़ाव आते हैं, मगर टिके रहे तो सर को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये भी हम जैसे जितने नए लोग हैं उनके लिए कि हमारे सबके साथ उतार चढ़ाव आएंगे, मगर हमें टिके रहना है। तीसरी बात, आज के डेमो से, दिया गया कोई भी डेमो व्यर्थ नहीं होता। दिया गया कोई भी डेमो व्यर्थ नहीं होता, हमेशा आपका किया गया काम लौट के आता है। तो अगर आपने कभी भी काम किया है तो वो हमेशा लौट के आएगा। और ये देखिए कि दीपक सर ने जो 4 साल पहले डेमो कर दिए थे, सर ने अभी बताया कि उन डेमो से भी सारी की सारी मोटी मोटी सेल आ चुकी है। तो आप और हमने जो आज डेमो किए हैं, क्योंकि हम एक बार बार एक फिगर काउंट करवाते हैं, जो मीटिंग में जो लेट हो गए होंगे उनको मालूम नहीं था। आज की मीटिंग जब स्टार्टअप हुई थी, शुरू में यही बातें हुई थी, तो सर ने कहा था भी 501 डेमो, और इसका मतलब होता है 6A की यात्रा। अब क्या होता है कि एक नया इंसान जब शुरू में 100 डेमो करता है तो वो सोचता है यार 500 डेमो में 6A बना ही नहीं जा सकता है, क्योंकि 100 डेमो में से तो मेरी सेल आई है 3, 5, 2। मगर आप याद रखिएगा कि इस 500 डेमो को आप 5 पार्टों में बांट लीजिए। शुरू के जो 100 डेमो है वहां से आपको 2 से 5 सेल आ सकती है। आगे वाले जो 100 डेमो है वहां से आपको 8 से 10 सेल आ सकती है। और जब आगे वाले 100 डेमो करते हैं, यानी कि जब 300 का फिगर होता है, तो उस समय आपके द्वारा दिए गए मात्र 100 डेमो आपकी कम से कम 10 से लेके 20 सेल क्रिएट करते हैं। और आखिरी वाले जो 100 डेमो है ना, जो 500 वाले जो आखिरी है, उस समय तक आपका प्रभाव इतना शानदार हो चुका होता है, टीम भी बढ़ चुकी होती है, ज्ञान इतना हो चुका होता है कि आखिरी के 100 डेमो मात्र आपकी कम से कम 35 से लेके 45-50 तक सेल आपको है वो देते हैं।
तो आप याद रखिएगा कि जब सर ने भी किए होंगे तो सर सहमत होंगे इस बात से कि शुरू के 100 डेमो और आज के 100 डेमो में जमीन आसमान का फर्क रहेगा। वहां 2 से 5 ज्वाइनिंग 6 ज्वाइनिंग आई होगी, मगर आज के जब 100 डेमो करते हैं तो दीपक जी के मुंह से आपने कई बार सुना होगा कि आज की तारीख में मैं अक्सर डेमो करता नहीं हूं, मगर जब भी डेमो करता हूं तो वो सेल ही क्रिएट होती है। तो 500 डेमो में से जो लोग अपने शुरू के 100 डेमो कर चुके हैं वो हताश मत होना कि मेरी तो 2 ही आई है, 500 डेमो के दम पे मैं कैसे 6 से जा सकता हूं। यस, 100% जाएंगे। कब? अगर 401 से लेके 501वां डेमो अगर आप कर पाए तो, उससे पहले छोड़ गए तो नहीं जाएंगे। मगर 401 से 501वां डेमो किया तो चाहे आपको ये मतलब प्रकृति 50 भी कमी है तो वो 50 की 50 एक साथ दे देगी आपको उन मात्र 100 डेमो में, मगर हमें टिके रहना है। थैंक यू वेरी मच। और प्रकाश जी, आपको फिर से बहुत 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 बधाई, क्योंकि जब भी फ्रेशर कामयाब होता है तो मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश होता हूं, क्योंकि मैं ये धारणा ही तोड़ना चाहता हूं कि सिर्फ नेटवर्करों की तरफ जाइए। नेटवर्कर एक दिन खत्म हो जाएंगे। दुनिया का कोई भी जो बड़ा बिजनेस है वो फ्रेशरों के दम पे चलता है। नेटवर्कर उस कंपनियों को किसी भी लेवल पे छोड़ के जाते हैं, मगर फ्रेशरों के दम पे चलता है। ये मेरा भयंकर बिलीव है हमेशा से, और आपने ये किया तो आपने मेरे बिलीव को मजबूत किया। और यहाँ पे जितने लोग हैं आज ही मैदान में निकलिए और फ्रेशरों को डेवलप कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सुभाष जी। ठीक है, टच वन मोर लाइफ टुडे। आज एक नए व्यक्ति को कैंगन के बारे में जरूर बताना है। ठीक है, थैंक यू, सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू।